आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे शीघ्र ही आपका भाग्य और किस्मत तो जागृत हो जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। इस महा उपाय को मैंने भी किया हुआ है। मेरे भी जीवन में अनेकों कठिनाइयों को मैंने इस उपाय के द्वारा दूर किया हुआ है। मेरा भी भाग्य बदल चुका है। तो निश्चित ही यदि आप सही विधि अनुसार करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो आपका भी भाग्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी। चाहे कैसा भी आप कारोबार व्यापार करते हैं, बार बार आपको हानि नुकसान हो रहे हैं। जहां भी जाते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। वह कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाता, बीच में ही लटक जाता है, अधूरा रह जाता है। या आप कहीं भी किसी भी कारोबार में आप पैसा फंसा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, तो आपका पैसा ही डूब जाता है। आप मुनाफा करने की कोशिश करते हैं, आप फायदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु उल्टा दूना नुकसान आपको हो बैठता है। आप दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अनेकों जगहों पर जा जाकर आप नौकरी मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपको कुछ ना तो काम मिल पा रहा है, ना ही आपको नौकरी मिल पा रही है। बार बार इंटरव्यू देते हैं, असफल हो जाते हैं। खुद का कोई भी कारोबार व्यापार करना चाहें तो इतना पैसा हमारे पास है नहीं, परंतु जब भी कुछ भी काम धंधा हमको नहीं मिलता है तो हम हाथ पैर मार करके, कोशिश करके, इधर उधर से, जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से लेकर के पैसा हम कारोबार दुकान व्यापार करना शुरू कर देते हैं। परंतु हम इधर उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगा तो देते हैं, परंतु कारोबार व्यापार चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन निरंतर हमको घाटा होता चला जाता है। और जो भी हमने पैसा उधार उठाया हुआ है, उसका ब्याज प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। और एक दिन हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम कर्जे में डूब जाते हैं। इतना कर्जा हमारे सर पर चढ़ जाता है कि हमको उसको उतारने के लिए कोई भी रास्ता ही नहीं मिल पाता। हम घर मकान तक गिरवी रख देते हैं, परंतु फिर भी हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। बार बार लोग बाग हमको तंग करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, बार बार जगह जगह पर हमको टोकते रहते हैं। हमारा घर से बाहर निकलना भी बड़ा कठिन हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में भगस्यानों के पास भागना शुरू कर देते हैं। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हम तंत्र मंत्र ओने टोट के करना शुरू कर देते हैं। जितना हमारा काम पर ध्यान नहीं होता, उससे ज्यादा ध्यान हम ओने टोट के करने में जुट जाते हैं, परंतु उनसे भी हमको कोई भी लाभ नहीं होता। दिन प्रतिदिन हम समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं। चारों ओर से हम समस्याओं में घिरे हुए, कहीं से कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। हम निरंतर दिन रात परमात्मा को कोसते रहते हैं कि क्या करें, हमारे ये भाग्य में नहीं है, हमारी किस्मत सोई हुई है, परमात्मा ने सारे संसार के दुख हमारी झोली में डाल दिए हैं। इसी तरह निरंतर हम अपने मन में विचार करने लगते हैं। तो यदि आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के किए, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपका भाग्य जागृत नहीं हो पा रहा, आपकी किस्मत चमक नहीं पा रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो आपको इस छोटे से प्रयोग को आपको करना है। कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका इसमें नहीं है, कोई भी अधिक खर्चा आपको नहीं करना है। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, आपने शनिवार के दिन इस महाप्रयोग को आपने करना है। यदि आपके जीवन में कैसी भी कोई भी समस्या चल रही है और कोई भी आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आपने क्या करना है, शनिवार के दिन सुबह उठे, सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके आप फ्रेश हो जाए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, धुले हुए वस्त्र आपको धारण करने हैं। हमेशा ध्यान रखें, नहाने के बाद आपको धुले वस्त्र धारण करने हैं। रात्रि के समय पहने हुए वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है। नींबू बिल्कुल साफ होना चाहिए, पीला होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का दाग उसके ऊपर ना हो। उसके साथ साथ आपको एक मुट्ठी नमक लेना है और उसके साथ में 7 आपको लौंग लेनी है। लौंगों को भी आप ध्यान से देख लें, कहीं से कोई भी टूटी ना हो, उसके ऊपर जो छोटा सा फूल होता है, फूल समेत हो। अब इसके साथ में क्या करना है, आपको काले रंग का एक कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर का, 1.25 मीटर का काला कपड़ा लेकर के
उसके अंदर आपने उसको नींबू को रखना है, और नींबू को रखने के बाद आपने जो नमक लिया हुआ है नमक को रख दे, और उसके साथ में जो लौंग ली हुई है लौंगों को उसके अंदर आप रख लें। रखने के बाद उस कपड़े में आप गांठ मार लें, उसकी एक पोटली सी बना लें। पोटली सी बना करके आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपने कॉटन लेनी है, रुई लेनी है, और रुई लेकर के थोड़ा सा उसमें आप गंगा जल डाल लें, या उसके साथ साथ आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। डालने के बाद उस रुई को आपने अपने पूरे शरीर पर घुमाना है, अर्थात उस रुई के द्वारा, उस कॉटन के द्वारा आपने अपने पूरे शरीर को पोंछना है उसके द्वारा। और पोंछने के बाद उस रुई को भी आप उस पोटली के अंदर आप रख दें, अर्थात जो भी आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी है उस सभी को आप रुई के द्वारा, कॉटन के द्वारा पोंछने से आपकी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, उस कॉटन को भी, उस रुई को भी जो आपने पोटली बनाई है उसी के अंदर आप उसको रख लें। अब रखने के संपूर्ण पोटली को अपने ऊपर से उल्टा आप 11 बार घुमाएं, और 11 बार जब भी आप अपने ऊपर से घुमा रहे हैं उस समय पर आपने मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो समस्याएं बाधा चल रही हैं उनको दूर करें, मेरे भाग्य एवं किस्मत को आप जागृत करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद कहीं भी आप एकांत जगह पर जाकर के आप चुपचाप उसको रख कर चले आए। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप रख कर आते हैं आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी से बोलना नहीं है, चुपचाप इसको करना है, कोई भी आपको देखे नहीं। इसके साथ साथ जब भी आप इस पोटली को रख कर आ रहे हैं, घर पर आते समय आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चुपचाप आपने सीधे घर आना है। घर आकर के आपने हाथ मुंह धो करके थोड़े से जल के छींटे आप अपने ऊपर लगा लें। बस छोटा सा यह प्रयोग है, इसको करने से निश्चित ही आपका भाग्य किस्मत जागृत हो जाएंगे, आप शीघ्र ही एक धनी आदमी बन जाएंगे, आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।